नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। नए रंग रूप और नए तेवर के साथ टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। सुखविंदर कौर उर्फ बब्बो उर्फ राधे मां को दहेज उत्पीड़न और धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ 2 हफ्ते की राहत दे दी है। शर्त यह है कि माता की चौकियों में अपने रंग दिखाने वाली राधे मां थाने के चक्कर लगाएंगी। 7 और शिकायतें अलग अलग थानों बब्बो उर्फ राधे मां को दहेज उत्पीड़न और धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ 2 हफ्ते की राहत दे दी है। शर्त यह है कि माता की चौकियों में अपने रंग दिखाने वाली राधे मां थाने के चक्कर लगाएंगी। 7 और शिकायतें अलग अलग थानों और कोर्ट में बब्बो उर्फ राधे मां के खिलाफ हैं। फिर कब तक खैर मनाएंगी राधे मां? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। धोखाधड़ी के केस में मुंबई के कांदिवली थाने में बब्बो उर्फ राधे मां से 5 घंटे पूछताछ चली। राधे मां के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही थी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते की अंतरिम राहत दे दी है। शर्त यह है कि वो दोनों हफ्ते बुधवार के दिन थाने में हाजिरी लगाएंगी। फिलहाल ये राहत सिर्फ एक मामले में मिली है, जबकि राधे मां के खिलाफ पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में पुलिस और कोर्ट के सामने 7 और शिकायतें लंबित हैं। इन शिकायतों में उन पर धमकी देने, अश्लीलता फैलाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसे गंभीर आरोप हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या चौकियों के नाम पर दरबार सजाने वाली बब्बो उर्फ राधे मां अब थानों के चक्कर ही लगाएंगी? आखिर इतनी शिकायतों के बाद कब तक खैर मनाएंगी राधे मां? सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां का शुक्रवार को कांदिवली पुलिस से सामना हुआ। दहेज उत्पीड़न और धोखाधड़ी के केस में मुंबई की ढिंडोसी कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद वो थाने पहुंची। गनीमत बस इतनी रही कि पुलिस के एक्शन में आने से पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट से राधे मां को कुछ शर्तों के साथ 26 अगस्त तक थोड़ी राहत मिल गई। राधे मां की अग्रिम जमानत अर्जी 2 हफ्ते के लिए मंजूर करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें 19 अगस्त और फिर 26 अगस्त को दोपहर 11 से 1 बजे के बीच पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी। और इस बीच अगर पुलिस राधे मां को गिरफ्तार करती है तो उन्हें 30,000 के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाएगा। अग्रिम जमानत पाने में सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां भले ही कामयाब रही, लेकिन इतना तो तय है कि अब उन्हें अपनी चौकियां बंद करके थाने और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है। मुंबई के इसी कांदिवली पुलिस थाने में राधे मां को तकरीबन 5 घंटे गुजारने पड़े। उनसे यहीं पे पूछताछ हुई। आपको बता दूं, कांदिवली पुलिस थाने की ये इमारत और इसके पहले माले पे जो डिटेक्शन रूम है, कैमरामैन से कहूंगा कि वो रूम दिखाएं जहां पे राधे मां को 5 घंटे रखा गया। ये वही कमरा है जहां पे राधे मां को 5 घंटे रखा गया और यहीं पे उनसे पूछताछ की गई। सैकड़ों सवाल पूछे गए राधे मां से और उनके जवाब देने में राधे मां ने काफी वक्त लगाया। जो पुलिस थाने के अंदर राधे मां अकेली गई। मुंबई पुलिस के एसीपी, एसएचओ, जांच अधिकारी और 2 महिला अधिकारियों की मौजूदगी में राधे मां से करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने राधे मां के लिए 70 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। क्या आप अपने खिलाफ केस दर्ज कराने वाले को पहचानती हैं? केस दर्ज कराने वाले के साथ आपका क्या संबंध है? शिकायत करने वाली महिला के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप उस महिला और परिवार से कब मिली और क्या बात हुई? क्या आपने अब तक शिकायत करने वाली महिला से बात की है? क्या आपने उस महिला पर दहेज के लिए दबाव बनाया था? क्या आपने महिला के ससुराल वालों से दहेज के लिए कोई बात की थी? क्या महिला और उसके पति के साथ आपका कोई झगड़ा है? अगर आप बेकसूर हैं, तो महिला ने दहेज प्रताड़ना का केस क्यों दर्ज कराया है? 70 सवाल पूछे गए, 70 सवाल पूछे गए, सारे सवालों का ठीक जवाब दिया। Police satisfied है with the kind of answers that she has given? Did she look nervous at any stage? Yeah. Is there a need to question her again, sir? At this moment, not. At this moment, no. The investigation into the matter will continue, though. Yeah, sure. ये तो सिर्फ एक शिकायत की जांच से जुड़े सवाल हैं। अभी राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर के खिलाफ अश्लीलता फैलाने, जादू टोने से लोगों को बरगलाने और धमकाने के कम से कम 7 शिकायतों की जांच बाकी है। मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी थी राधे मां और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ, जो धर्म के नाम पे अश्लीलता फैलाते हैं और चीटिंग करते हैं। तो मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी और उनको मैंने ये कहा था कि एफआईआर दर्ज की जाए। इसके लिए मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है। जो कन्वर्सेशन है पूरी वो सीडी साथ में लगाई है। जो व्हाट्सएप पे इन्होंने मुझे मैसेजेस किए, मुझे फोटोग्राफ्स भेजी थी अपनी, तो मैं पूछा था हु आर यू, व्हाई आर सेंडिंग मी पिक्चर्स ऑफ दिस लेडी,
तो इन्होंने फिर मुझे फोन करने शुरू कर दिए। वो सारा रिकॉर्ड मैंने एसएसपी साहब को दिया है, तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इसको वेरीफाई करवाकर एफआईआर दर्ज की जाएगी और पूरी कार्रवाई जो बनती की जाएगी। राधे माँ के कारण या राधे माँ को गुरु दक्षिणा के देने के नाते स्टेप बाय स्टेप 1,59,00,000 की प्रॉपर्टी बेच दी। ये लोग बर्बाद हो गए, न कोई चमत्कार हुआ न कुछ हुआ। और जब इनको पता चला कि हमारा सब कुछ लूट गया है, ये सोनल और बलराम दास के थ्रू, तब उन्होंने आत्महत्या की, ऐसा लोगों का कहना था। ये शिकायतें अलग अलग थानों और कोर्ट में दर्ज हो चुकी है। इंतजार है जांच और कार्रवाई का। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ कब तक खैर मनाएंगी। मुंबई से राजेश कुमार और सत्य प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम राधे माँ नहीं कहते क्योंकि हमें नहीं लगता माँ शब्द सुखविंदर कौर उर्फ बब्बो के साथ जोड़ना इस माँ शब्द का ही अपमान होगा, क्योंकि ढोंग, पाखंड, धर्म के नाम पर धंधा अभी तक के इंप्रेशन से लगता है कि राधे माँ यही करते आ रही हैं और इसी के लिए उन पर एक के बाद एक कई सारी शिकायतें कोर्ट और पुलिस थानों में पहुंच चुकी हैं। सवाल ये उठता है कि राधे माँ आखिर कब तक खैर मनाएंगी। आज इसी बात पर होगी बड़ी बहस। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ेंगे। शुरुआत में हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्र प्रकाश कौशिक जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंदू महासभा के, आचार्य सुरेंद्र शर्मा जो कि धर्मगुरु हैं, और पंडित एच.एस. रावत जो कि धर्मगुरु हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा चंद्र प्रकाश कौशिक जी, आखिर बब्बो कब तक खैर मनाएगी? नहीं, बब्बो कब तक खैर मनाएगी, ये तो कानून अपना काम करेगा। ये तो कानून को करने दीजिए। कृपा करके आपसे थोड़ी सी मेरी विनती है कि आप जब तक वो मुलजिम घोषित ना हो जाए, आप मीडिया ट्रायल के जरिए उनको मुलजिम सिद्ध मत कीजिए। आरोपी तो है ना वो? अगर आपको मुलजिम ही सिद्ध करना है, हाँ आरोपी है, बिल्कुल है, और कानून अपना काम कर रहा है और आगे भी करेगा। वैसे शब्दों का फेर बता दूं आपको, मिलेगी अगर वो दोषी नहीं है। शब्दों का फेर बता दूं आपको चंद्र प्रकाश कौशिक जी, मुलजिम तो है, मुजरिम घोषित नहीं है। जी जी बताइए। मुलजिम तो है वो, मुजरिम घोषित नहीं है। जी जी, तो मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं। मैं कोई राधे माँ के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं हर उस जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं उनके साथ में खड़ा हुआ हूं। प्रचार या ठेकेदारी? ये एक षड्यंत्र चल रहा है हिंदू धर्म के। नहीं, ठेकेदारी नहीं है, ये हिंदू धर्म के प्रति एक षड्यंत्र चल रहा है और उसमें आप भी शामिल हो रहे हैं। आज तक आप ये बताइए मेरे को कि कितने मौलवियों का आपने आज तक मीडिया ट्रायल किया है, कितने पादरियों का मीडिया ट्रायल किया है? ये हिंदू धर्म के ऊपर जितने भी लोग आते हैं उसका ही आप मीडिया ट्रायल क्यों करते हैं? कौशिक जी एक बात बताऊं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान लिखा हुआ है गीता में बहुत टाइम से। अगर आपको पता है राधे माँ के खिलाफ कितनी शिकायतें हैं? नहीं, जैसा नहीं, गीता में लिखा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल देगा, लेकिन उससे पहले ही आप तो फल की तैयारी कर देते हैं, उससे पहले ही फल दे देते हैं। तो क्या आप गीता से बड़े हो गए क्या? नहीं, हम तो गीता से बहुत। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप इनका पक्ष रख रहे हैं, क्या आपको उनके अंदर कोई ऐसा गुण दिखाई देता है, वो जो चौकी लगाती हैं, कोई प्रवचन करती हैं, वो वेद पढ़ती हैं या ज्योतिष का काम करती हैं, या कोई ऐसा काम उनको नजर आता है आपको राधे माँ के अंदर कि जिसलिए उनका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए? मीडिया ट्रायल होने से तो कम से कम जो वो पाखंड कर रही हैं, जो लोग उनके शोषण में फंस रहे हैं, जो उनके चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, उनसे तो बचाव हो रहा है ना। आप कम से कम उनके बारे में कोई एक ऐसी ज्ञान की बात तो यहां बता दो दर्शकों को कि उनके पास ये ज्ञान है, सिर्फ पाखंड के अलावा दूसरी कोई चीज आप बताइए। और इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं राधे माँ के पक्ष में नहीं कह रहा, मैं हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं उनके पक्ष में खड़ा हूं। अरे तो वो भी हिंदू धर्म का नाम लेकर धंधा चला रही है। हो सकता है नेक्स्ट नंबर आपका भी हो। कौशिक जी, रावत साहब ऐसे कर्म नहीं करते जो कर रहे हैं मीडिया वाले। मैंने बताया, आप मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले दूसरे चैनल में थे, मैंने आपको बताया था कि ये नोएडा की एक महिला
ने एक बारात वापस लौटा दी थी। आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, आप महारानी बना दिया। आप मुद्दे पे आइए। मैं ये कह रहा हूँ आप राधे माँ के ऊपर आप कोई ऐसी बात तो बताइए ज्ञान की बात। हमारा आएगा हम भुगतेंगे, लेकिन आपका बहुत जल्दी आने वाला है। बात नहीं कर रहा, आपका जल्दी आने वाला है क्योंकि आप नकली हिंदू महासभा में बैठे हुए हो। और अभी अभी मेरे पास ऐसे मैसेज आए हैं कि आप लोग भी उसी धंधे में जाके शामिल होने वाले हो। इसलिए आप बताओ तो सही, राधे माँ ने कौन सा ऐसा ज्ञान का काम किया है? अभी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। राधे माँ को जब मुसीबत आई तो अपने लिए चौकी नहीं लगाई, वो मजार पर चली गई। आपने देखा उनको कौन सा वो हिंदू धर्म का काम कर रही हैं? जब वो फंस रही हैं तो गुरुद्वारे जा रही हैं और मजार पर चादर चढ़ा रही हैं। आप कैसे हिंदू महासभा का पक्ष ले रहे हो? ये हिंदुओं का काम है क्या? जब फंस जाए तो मजार पर जाओ और नहीं तो चौकी लगाओ और चौकी लगा करके पैसा कमाओ, लोगों को ठगो। ये काम है क्या? 7 से 25 लाख एक चौकी के आप देंगे? सोच विचार करके काम करो। आप हिंदू महासभा का अपने को आप लिख रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदू का काम करो, लेकिन हिंदू धर्म में कौशिक जी, हिंदू धर्म में जो गंद खुल गया है उसको तो रोकना पड़ेगा ना। ये जिम्मेवारी भी तो आप लोगों की है कि किस तरह से लोग हिंदू धर्म के लोगों को शोषण कर रहे हैं। तो मैं वही आपको बता रावत जी मेरी बात सुनेंगे आप जी? मैं कहता हूं अगर ये मीडिया मैं यही कह रहा हूं आपको, अगर ये मीडिया एक होता तो आज तक हिंदू कर रहा हूं। धर्म को लोग खा गए होते, ठग लिया होता हिंदू धर्म को। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोग लुट रहे हैं, सारा अपना अर्पण कर रहे हैं, कर्जे के अंदर जा जाकर के इनके शरण में डाल देते हैं। इतना बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। आप देख नहीं रहे कैसे कैसे संत टीवी के ऊपर आ रहे हैं? उनके खिलाफ आप आंदोलन करिए। मीडिया को मैं फिर साधुवाद देता हूं कि इनके कम से कम भय के कारण इन लोगों में डर है। मीडिया के कारण राजनीतिक लोगों में डर आ गया है। मीडिया के कारण रिश्वत लेने से लोग डर रहे हैं और आप मीडिया के ऊपर उंगली उठा रहे हो। मीडिया ने कौन सी उनसे रिश्वत ले ली है क्या? उन्होंने वो पर्दाफाश किया है जो लोगों को गुमराह कर रही है। एक एक चौकी का 10-10, 20-20 लाख रुपए ले रही है। एक नॉर्मल महिला जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो आज 1000 करोड़ की मालिक कैसे हो गई? आपने कभी इस मुद्दे पर देखा है? कभी सोचा है आपने? आप ये आंदोलन चलाइए। जवाब दीजिए कौशिक जी, बोलती क्यों बंद हो गई आपकी? आप बोलिए रावत जी, आप बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ वही बोलूंगा जो हिंदू धर्म के सच में होगा। मैंने तो 6 साल पहले भी इनका नकाब उतारा था। 6 साल पहले भी मैं इनके खिलाफ था। आज तक इनके खिलाफ शोषण करने वाले जितने भी लोग हैं उनके पास कमांडो होते हैं। कमांडो की क्या जरूरत है इनको? क्यों लेते हैं इतने कमांडो? क्योंकि जो भक्त हैं, जो शोषण होते हैं, वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। आप गहराई में जाइए। कौशिक जी को सुन ले। कौशिक जी बोलिए। हाँ रावत जी आप बोलिए। मैंने बोल लिया, आप बताइए, अपनी बात रखिए कौशिक जी। मेरी बात एक राधे मैं वही बात रख रहा हूं। मेरी बात आप सुनिए थोड़ा सा। आप इतने ध्यान बोले, मैं आराम से ध्यान से सुनता रहा आपकी बात। अब मेरी बात सुनिए। ये एक राधे माँ नहीं, मैं कह रहा हूं ये अंतर्राष्ट्रीय एक अभियान चला हुआ है हिंदू साधु संतों को बदनाम करने के लिए। मेरा मीडिया से सिर्फ यही तो था ना। एक मिनट बता दीजिए। अच्छा, किस किस को बदनाम किया? बता दीजिए कौशिक जी, किस किस को बदनाम किया बताइए। एक बार अपना क्वेश्चन दोबारा दोहराइए। नहीं, ये बताइए कौशिक जी, किस किस हिंदू संत को हमने बदनाम कर दिया? जो अपने आप को संत कहते हैं और ऐसे कर्म करते हैं, वो ना संत कहने लायक है ना मां कहलाने लायक है। आप बताओ किसको बदनाम किया? नहीं, आपने किसको छोड़ा है? आपने नित्यानंद को, वो बरी हो गए। आशाराम जी में अभी तक फाइनल केस नहीं हुआ, उसको जेल में करार दे दिया, जमानत भी नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, दोषी करार दे दिया। शंकराचार्य जो थे उनको हत्या के दोष में उसको पहले से भीमानंद तो अभी भी जेल में है। जिनके पास 250 लड़कियां पकड़ी गई थी मंदिर में, वो भीमानंद तो अभी भी जेल में है। आपको पता है भीमानंद कौन है? शंकराचार्य भीमानंद तो अभी भी जेल में है। जिनके पास 250 लड़कियां पकड़ी गई थी मंदिर में, वो भीमानंद तो अभी भी जेल में है। आपको पता है भीमानंद कौन है? शंकराचार्य जो थे हमारे, जो हत्या के केस में अंदर गए, बाइज्जत बरी हुए, वो बात में आपने दिखाया क्या उनको? सबने दिखाया। वो एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, सबने चलाया। लेकिन कौशिक जी, यहाँ पर बड़ा सवाल, आचाराम 2 साल से जमानत नहीं मिली है।
31 अगस्त को 2 साल पूरे हो जाएंगे। वो जो परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो गया, उस परिवार के बारे में आपने दिखाया। अरे किस परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो गया बताइए तो जरा, किसका हो गया? मैं कह रहा हूं कि अभी नोएडा से एक औरत ने, लड़की ने बारात वापस भेजी थी। आप अरे फिर वही बात कर रहे हैं आप, उल्टे सीधे केस बोल रहे हैं। कोर्ट का डिसीजन आया। आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी, मुझे ये बताइए, आपको नहीं लगता कि बब्बो धर्म के नाम पर व्यापार कर रही है, और धर्म के नाम के व्यापारियों को ये हिंदू महासभा के तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक सही ठहरा रहे हैं? इसके अलावा मैं कौशिक जी को ये और बता दूं कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। ये तो गुनाहगार है ही। इस तरह से तो हमारे जो सच्चे जो महात्मा हैं और सच्चे जो हमारे जो ब्राह्मण हैं, सच्चे महात्मा हैं, उनसे भी विश्वास उठ जाएगा जो कार्य इन्होंने किया। अब ये बब्बो जी ने ये कार्य बहुत ही शर्मनाक किया और पैसा बनाने के लिए आडंबर किया, लेकिन जो इनके व्यक्तित्व को सेल कर रहे हैं, जो एक दायरा उनके चारों तरफ खड़ा हुआ है, जो घेरा, जो इस पर पैसा लगाता है, क्रेन मुहैया कराता है इनको, कौशिक जी ये भी बता दो, हेलीकॉप्टर प्ले और वैभव का संन्यास से क्या मतलब है? वैभव का इस शालीनता, ऐसे जीव, इतने भोग विलास, इनसे कोई मतलब नहीं है। संन्यास तो एक तलवार की नोक पर चलना है, तलवार के ऊपर चलना संन्यास का काम है, तपस्या है संन्यास। और यदि भक्ति है तो भक्ति में आनंद का काम है। ये इस प्रकार की बातें इस तरह से क्या है कि जो इसके अलावा देखिए, मैं उनका भी यहां पर कहना चाहता हूं, बड़ा स्पष्ट सत्य बोलूं तो ये बताइए, जिन लोगों ने रात्रि भर जागरण के अंदर जिन गायकों ने इनका गान किया, उनको भी धिक्कार है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने इनको मां के आसन पर बिठा करके रात्रि भर गायन किया इनके लिए, और जिन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनको सम्मान दिया और सम्मान वापस ले लिया। कोई अखाड़ा हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। धन द्रव्य लेकर के, जो शास्त्र ना पढ़ी हो, जो बोलना नहीं, संस्कृत बोलना नहीं जानती, जो एक देहात की स्त्री, उसको ऐसा कुछ क्रिएट किया और ऐसा कुछ करके पैसा बनाया, तो ये आडंबर, ये सही नहीं। आचार्य सुरेंद्र जी, मेरा एक प्रश्न है चंद्र प्रकाश कौशिक जी से। कौशिक जी, आप हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हो और हिंदू महासभा 4 ग्रुपों में बटी हुई है, कोई भी इसका कोई प्रॉपर अध्यक्ष नहीं है। आप ये बताइए कि अगर वो हिंदू हैं और वो देवी का रूप हैं, या उनको दुर्गा का उनके पास अवतार है और उन लोगों को ठीक करती हैं, तो जब वो फंसी तो मजार पर चादर चढ़ाने क्यों गई? क्या आप इसको सपोर्ट करते हो? क्या आप उनके भक्तों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता? मैं आप बोलिए फिर यहाँ टीवी से कि ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहिए। जो देवी का अवतार बन के बैठी है, वो लोगों को ठग रही है और उसकी आप सपोर्ट में कर रहे हो और मीडिया को दोष आप दे रहे हो। मुझे लगता है आप गलत कर रहे हो। आपको यहाँ साफ साफ बोलना चाहिए कि भाई मैं हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हिंदू भाइयों, जो व्यक्ति मजार पे जाकर चढ़ा रही है और आप लोगों को देवी के नाम पर चीट कर रही है, आप सावधान होइए। आप इतने बड़े चैनल पर बैठे, आप बोलिए यहाँ से। आप गलत पक्ष रख रहे हैं और आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। कितने लोग आपने मुद्दा उठाया? क्या आपने भीमानंद अभी जेल में पड़े हो? क्या आपको पता है वो क्या करते थे? कैसे कैसे लोगों को लोग ठग रहे हैं? आपको पता है किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है संतों का? आपने उनको देखा जाकर के कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है? वो अगर आपके 1100 रुपए पैरों में नहीं रखते तो आशीर्वाद नहीं मिलता लोगों को। आपको पता है ना कैसे कैसे मंत्र दिए जाते हैं, किस तरह से लोगों के साथ हो रहा है? आपने कभी देखा है? टीवी देखते हो आप जाकर के देखो कि किस तरह से धंधा चल रहा है। हिंदू धर्म के जो लोग बेचारे गरीब है, उनका शोषण हो रहा है कि हम भगवान से, आत्माओं से बात कराएंगे, आपकी बुकिंग हो रही है स्वर्ग की, हम शिव शंकर से बात कराएंगे। ये तरीका है क्या हिंदू धर्म में? जवाब ले लेते हैं। कौशिक जी जवाब दीजिए, बड़े सीधे सवाल हैं, फिर उसके बाद मैं अपने सवालों पर आऊंगा। और कौशिक जी, एक जो सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल रावत जी, मैं एक बिल्कुल सीधी सी बात है, हिंदू महासभा के नाम पर आप धंधेबाजों का समर्थन कर रहे हैं। मस्जिद में जाकर मैं यही तो कह रहा हूँ दीपक जी, आप सुनिए तो सही। तो आप दीपक जी को, आप प्रेस के मीडिया को आप आरोप लगा रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। जो मजार पे जा रही है और आप हिंदू सभा अपने सामने लिखवा रहे हैं, तो आप यहाँ टीवी से बोलने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप बोल दो भाई आप मत जाइए, गलत है ये, हम नहीं सपोर्ट करते। तो मैं यही मैं यही तो कह रहा हूं, जो मस्जिद में जाते हैं मैं उनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं एक राधे मां की बात नहीं कर रहा। मैंने आपको ये बताया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक षड्यंत्र है। इसके तहत
इसमें हो सकता है कल दूसरे का, परसों तीसरे का, एक दिन बाद और साधुओं का नंबर आ जाए। कौशिक जी, अभी सच्चिदानंद को के ऊपर धर्म की एबीसीडी भी नहीं पता थी और मीडिया ने उसको एक्सपोज कर दिया। सचिन गिरी महामंडलेश्वर बन गए। आप क्या उनको सपोर्ट करोगे? और हमें किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा मतलब नहीं है कौशिक जी, ना भक्तों आज तक हम तो सच्चाई समाज को उजागर करना है। मेरा सुरेंद्र जी इनके ऊपर पूरा आज दबाव रहेगा, इसलिए रहेगा कि इन्होंने लिख रखा है हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा का मतलब है हिंदू की रक्षा करना, उल्टा हिंदुओं के उनको शोषण न करना। आप जवाब दो कि एक जो बियर बार चलाने वाला व्यक्ति है उसको तुरंत महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, और महामंडलेश्वर अगर आपके भवन में आता है तो आपको उसको पैर छूने पड़ेंगे, उसकी आरती उतारनी पड़ेगी। क्या आप सच्चिदानंद की आरती उतारोगे? आप जवाब दीजिए मुझे। और उनका मैं इन आंदोलनों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ, तो बब्बो के समर्थन में क्यों खड़े हैं? क्यों कह रहे हैं कि बब्बो का अपमान हिंदू समाज का अपमान है? मैं बब्बो लोग हिंदू कहलाने लायक नहीं है। दीपक जी और महामंडलेश्वर की उपाधि देनी वापस लेनी। समर्थन में नहीं हूँ, मैं हिंदू धर्म के समर्थन में हूँ। अरे तो हिंदू धर्म को क्या बब्बो और राधे माँ बेच नहीं रही है? कौशिक जी ये बताइए, क्या हिंदू धर्म की दुकान नहीं सजा रखी है राधे बब्बो ने? तो मैं तो सिर्फ आप मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद मेरी बात पूरी होने देंगे, उसके बाद ही तो कोई बात सामने आएगी। आप तो सिर्फ अपनी अपनी गाए जा रहे हैं। आप सोच लीजिए 2 मिनट कि आप कहना क्या चाहते हैं। मुझे आप कंफ्यूज लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई तर्क बचे नहीं है। ब्रेक के बाद आता हूं, सोच लीजिए अपना जवाब। हाँ, राधे माँ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बब्बो, क्योंकि यही उनका असली नाम है, यही उनकी असलियत है। वो कब तक खैर मनाएंगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि अभी तक बहस में क्या कुछ हुआ है। हमारे साथ रमन भी जुड़ गए हैं। रमन हांडा उनके समर्थक हैं, एक्टर हैं, कई सारे चेहरे वो लेकर रखते हैं। लेकिन अभी हम पहले देखते हैं कि बहस में अब तक क्या हुआ। राधे माँ के बब्बो के समर्थकों का कहना है कि वो राधे माँ के नाम पर हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, ये बब्बो के समर्थकों का कहना है। वहीं विरोधियों का कहना है कि राधे माँ धर्म के नाम पर पाखंड कर रही है और मीडिया ऐसे धर्मगुरु जो ठेकेदार हैं धर्म के, जो बेच रहे हैं धर्म को, उनको एक्सपोज करके अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले मैं चलता हूं कौशिक जी के पास, उसके बाद मैं रमन के पास जाऊंगा। कौशिक जी ये बताइए कि ऐसे धर्म को धंधा बनाने वालों को आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया दीपक जी, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। तो आप तो बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। मैं बता रहा हूं ना, तो सिर्फ हिंदू धर्म में ही क्या ये सारी खराबियां हैं? क्या किसी और धर्म के अंदर कोई खराबी आपको आज तक नजर नहीं आई? अच्छा, मुझे ये बताइए, वही बताया ना कि क्या हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मैं भगवान का रूप हूँ? किसी पादरी के ऊपर आपने किया? अरे वो बात छोड़िए, मैं आडम्बर के खिलाफ हूँ, तर्क पर आइए, नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। अच्छा, ये बब्बो जो है आडम्बर है क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का षड्यंत्र है हिंदू साधु संतों को बदनाम करने के लिए, और मैं हर उस हिंदू के साथ खड़ा हूं, हर उस भगवा के साथ खड़ा हूं जिसके खिलाफ कोर्ट से पहले मीडिया ट्रायल में सजा सुना दी जाएगी। कौशिक जी, पहली बात तो राधे माँ और बब्बो भगवा नहीं पहनती, बब्बो लाल चटक लहंगा पहनती है, वो भी डिजाइनर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, क्या आप बब्बो को एक हिंदू मानते हैं? नहीं, उसके माध्यम से आप उसके माध्यम से आक्रमण तो आप हिंदू धर्म पे ही कर रहे हैं ना। क्या आप उसको पे और किसी पादरी पे करके दिखाइए ना। अच्छा, आपको पता लगता है। कौशिक जी, एक बार बताइए मुझे, बब्बो किस हिसाब से साधु है या संत है या हिंदू धर्म की प्रतिनिधि है? मुझे ये बता दीजिए, साफ जवाब चाहिए इसका। बात बब्बो की है, राधे की नहीं है यहाँ पे। बात किसकी है? बब्बो किस हिसाब से साधु है या संत है या हिंदू धर्म की प्रतिनिधि है? मुझे ये बता दीजिए, साफ जवाब चाहिए इसका। बात बब्बो की है, राधे की नहीं है यहाँ पे। तो बात किसकी है? हम तो उसी को डिस्कस कर रहे हैं। उस पे आप मेरे पर ध्यान दीजिए। आप मेरे को किसी एक मौलवी का या किसी एक पादरी का ऐसा स्ट्रिंग ऑपरेशन, मैं आपको रिकॉर्ड देता हूं, कहते हो तो मैं कल आपके ऑफिस में फाइलें भिजवाता हूं कि कितने पादरियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, कितने मौलवियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। क्या आपने उनका कभी मीडिया ट्रायल किया? भैया मेरे खिलाफ इसके है, मैं राधे का नहीं कर रहा हूँ, और
ना उस तरीके से पैसा लेते हैं उनके कोई ऐसे कोई मुझे मौजूद बता दो। अगर एक आध है तो उनका हुआ था, जब हुआ था साउथ में बाबा है उनका किया था, नहीं बोला किसी का जब यहाँ चला था दुनिया भर का उनके खिलाफ चला था। मैं आपके पास उनके बारे में कितना हुआ था? मैं आपके पास FIR भिजवाता हूँ कितने छोटे छोटे। अरे कौशिक जी एक मिनट सुनिए, जिसके खिलाफ होता है वो निकल कर आता है सामने, मीडिया किसी को नहीं छोड़ता है। आपके खिलाफ होगा तो आपके सामने भी निकल कर आएगा। लेकिन मैं रेखा अग्रवाल जी के पास जाऊं, वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ गई है, मैं रमन के पास जाता हूं। रमन, ये बताइए कि बब्बो के पास कितने चमत्कार देखे आपने? जी मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता और राधे माँ को जितना भी मैं जान पाया वो एक सर्वे के दौरान ही जान पाया। काफी लोगों से मैं मिला, उनके बारे में काफी कुछ जान पाया। जब आप उनको धर्मगुरु मानते हैं, आप यहाँ पे पैसे की बात करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इस भारत की तमाम जनता से मेरा ये सवाल है, क्या उन्होंने किसी की गर्दन पे छुरी रखकर आस्था के नाम पर पैसे मांगे? क्या उन्होंने इसके लिए किसी का मर्डर किया या किसी को जान की धमकी दी कि मुझे पैसा नहीं दीजिए मेरे से? उन्होंने फिरौती मांगी? अगर उनको किसी ने पैसा चढ़ाया तो धर्म के नाम पे या आस्था के नाम पे। आज हम साईं बाबा को फकीर मानते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो सभी धर्मगुरु साईं बाबा के अगेंस्ट थे, तो बट एक श्रद्धालु की इच्छा थी कि उनको एक सोने का सिंहासन दान किया जाए। क्या साईं बाबा ने वो सिंहासन मांगा था? मेरा इस तमाम जनता से सवाल है, जब हम अपनी आस्था में आज बालाजी को हम इतने पैसों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो क्या हम वो देखते हैं कि बालाजी ने हमसे पैसा मांगा? तो क्या ये उनका धंधा है? रमन क्या बालाजी को, साईं बाबा को, सबको हम एक रमन बेटा मेरी बात सुनो, आप मेरे शिष्य हो और आप गुरु शिष्य आमने सामने हो रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक होता है कि सीधा सीधा छुरा रखना और एक होता है कि गुमराह करके लोगों की जेब से पैसा निकालना, दोनों में फर्क है। यानी आप चमत्कार का डंडा दिखा करके, चमत्कार का एक रूप दिखा करके पैसा दोनों में बिल्कुल फर्क है, गलत है। अगर सीधा सीधा छुरा लगाओगे तो अंदर जाओगे, लेकिन राधे माँ ने वही किया कि मेरी जो नौचौकी करेगा उसको भगवान शंकर दर्शन देंगे और काम होगा। और अगर आप ठगने की बात करते हैं रमन, तो उन्होंने क्या किसी को मेस्मराइज किया जब 20 साल तक उनका चमत्कार खत्म ही नहीं होने पे आ रहा है? राधे बब्बो की बात कर रहा हूं, ऐसा तो आशय राम के भी समर्थक थे, भाग गए सब। ऐसे तो बाबा रामदास हिसार वाला था, उसके भी समर्थक थे, वो भी भाग गए। रामपाल के भी समर्थक थे, वो भी भाग गए। लेकिन रमन, में एक बात और जोड़ता हूं, यहाँ पर कितने लोग भागते हैं, तो जब तक सच्चाई, कल्याण हो जाएगा, वरदान मिलेगा, मेरी 9 चौकियां कराएगा, उसको भगवान शिव दर्शन देंगे, आपकी दुनिया बदल जाएगी। इस तरह का भ्रम फैलाना, इस तरह से धर्म को बेचना, ये भी एक अपराध है। अगर दुनिया ऐसे बदलती होती, चौकी कराने से सुन लीजिए, दुनिया बदल चुकी होती। रेखा अग्रवाल जी यहाँ बैठी हैं। बिल्कुल नहीं मानते कि राधे माँ ने कभी ऐसा बोला होगा कि 9 चौकियों से दुनिया बदल जाएगी। अगर आप मुझे बोलिए, कंप्यूटर है आपके पास, स्मार्टफोन है, देखिए कुछ मैं यहाँ पे ऐड कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खोलिए जरा राधे माँ की वेबसाइट खोलिए, देखिए उस पर क्या लिखा है। तब तक मैं रेखा जी से बोलता हूं, बताइए कितना बड़ा अपराध है? देखिए बहुत बड़ा संगीन अपराध है। भले हमारे देश के अंदर जो हमारा संविधान है उसके अंदर हमें कोई भी धर्म या कोई भी मजहब को फॉलो करने की या किसी भी गुरु में या किसी भी माँ में आस्था रखने की इजाजत है, परंतु अगर वो जो सो कॉल्ड माँ या सो कॉल्ड बाबा है वो आपको इस तरीके से झूठा कुछ आपको प्रॉमिस करे, ये जो है ये आपको गुमराह करने वाली बात है। और इस तरह से अगर वो गुमराह करती हैं, देखिए अपना कहना है कि भैया फलाना करोगे तो उसमें आस्था पैदा करना, वो गुमराह करना नहीं है। एक बहुत फाइन लाइन है दोनों चीज के बीच में, जिसको हम कहते हैं ग्रे एरिया। तो वो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का जो एरिया जिसको हम कहते हैं ग्रे एरिया, अगर जो राधे माँ या बब्बो जो कर रही है वो उस ग्रे एरिया के बीच के अंदर पड़ेगा तो उसको कोर्ट एग्जामिन करेगी। और अगर वो किसी को गुमराह करती है, किसी को बहला फुसला के उसको वो काम करने के लिए मजबूर कर रही है या उसको प्रोत्साहन दे रही है, जो वो आदमी या कोई औरत अपनी अगर इसको सुदबुद होएगी, जो एक औसतन ज्ञान वाला जो व्यक्ति होएगा वो उस काम को नहीं करेगा। परंतु वो अगर झांसे में आ जाता है, जैसे बब्बो अगर किसी को झांसे में लेके कर रही है और उस झांसे में लेके कोई भी व्यक्ति अपना कोई कीमती, जैसे कहते हैं कोई अपना पैसा या कोई अपने जेवराहत या सोना चांदी उनके काम में लुटा देता है, तो ये सीधा 400
400 BC का गेम बनता है जिसको कहते हैं अनलॉफुल गेन टू योरसेल्फ एंड अनलॉफुल लॉस टू द अदर साइड। तो अगर वो आपको किसी को भी इस तरह का एक आडंबर या दिखावा करती है और आपको कहती है भैया आप 9 चौकी मेरी करो, तो आपको शिव का वरदान होएगा या कोई सामने प्रकट होंगे और उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति जो उनका कोई समर्थक है वो उस चौकियों को ऑर्गेनाइज करने के अंदर अपना सारा घर बार लुटा देता है, अपने पैसे को लुटा देता है। तो एक सीधे 400 BC करनी है, वो एक आस्था वाली बात नहीं है कि उन्होंने बोला तो उन्होंने किया क्यों, उनके सिर के ऊपर उनके गले के ऊपर कोई चाकू थोड़ी रखा था। अगर आप उसका ये तर्क देते हैं तो ये तर्क नहीं है जो अभी आपने तर्क दिया कि उनके गर्दन पे कोई चाकू तो नहीं रखी थी। ये क्या तर्क हुआ? ये तो बहुत ही बेढंगा तर्क है। अगर आप किसी को इंटाइस कर रहे हो कोई गलत काम करने के लिए जो व्यक्ति नॉर्मली नहीं करता, इस झूठ बोलने की वजह से, उस गुमराह करने की वजह से उसने अपना लॉस किया, अपना मॉनेटरी लॉस किया, तो वो 400 BC के अंदर आता है। रमन आप जवाब दे उससे पहले मैं बता दूं, गुजरात के कच्छ में बिल्कुल बिल्कुल आता है। रेखा जी मैं आपके धर्म रक्षक महामंच के अध्यक्ष रमेश जोशी ने गुजरात के कच्छ में राधे मां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत क्या है? राधे मां बब्बो और उनके 2 एजेंट्स के चक्कर में कच्छ के निगार गांव के 7 लोगों ने जान दे दी। ये बकायदा केस चल रहा है बब्बो पर और उन्होंने इन लोगों को 1,59,00,000 का चूना लगाया। कहा चमत्कार होगा, मेरी चौकियां कराओ। इन्होंने घर बेच दिया, दुकान बेच दी, जमीन बेच दी। ये सीधा रमन 400 BC का उदाहरण है। मुकदमा चल रहा है, ये कागज मेरे हाथ में। अभी भी आप कहेंगे कि चमत्कार करती है 9 चौकियों के बाद। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि नहीं, मैं तो चमत्कार पे विश्वास ही नहीं करता हूं। मैं अपनी हार्ड वर्क पे विश्वास करता हूं, मैं अपनी मेहनत पे, अपनी किस्मत पे बहुत विश्वास करता हूं। मैं किसी इंसान में विश्वास नहीं करता। इसीलिए धर्म के ठेकेदारों की मदद कर रहे हैं। सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हर धर्मगुरु जब हमारे को एलिवेट होने की बात करता है, जी नहीं जी, मैं यहाँ पर एक औरत के लिए लड़ने आया हूं, मैं किसी धर्मगुरु के लिए या किसी राधे मां के लिए यहाँ पे बहस नहीं करता। वो बब्बो जो लोगों की गोदी में उठकर डांस करती है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि जो आरोप है वो सच्चे हैं। वो बब्बो जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को ये तो हमारे देखने वालों का नजरिया है। भक्ति भाव तो डांस कला भी तो एक भक्ति है जी। आज जब मैं डांस करता हूँ या मैं एक्टिंग करता हूँ, स्टेज पे जाता हूँ, तो ये मेरी एक कला है, ये भी मेरी आपका प्रोफेशन है रमन, मेरी भक्ति है। रमन ये आपका प्रोफेशन है। उनको गोदी में उठाता है, क्या बब्बो का प्रोफेशन ये है? देखने वाले की नजर पे है। क्या बब्बो का प्रोफेशन ये है? दीपक जी फिर ये भक्ति के विषय में जानते ही नहीं है जी। सच्चाई में भक्ति के विषय में रमन जी बिल्कुल जानते नहीं है। आज किसका प्रोफेशन नहीं है? भक्ति में भगवान से बातें करता है, बिल्कुल अपने आनंद को प्राप्त होता है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि इन्होंने सब कुछ अच्छा किया है, इन्होंने इस तरह से पैसा बनाया है। त्रुटि हमसे भी हुई है, हमने भी क्षमा मांगी है। सार्वजनिक तौर से माफी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक तौर से माफी। और फिर अब हिंदू धर्म की बात कर रही, जब ये मजार पर चली गई, मजार पर चली गई तो कौशिक जी को भी समझना चाहिए। अगर ये मजार गई तो इस भावना को ठेस को बचा रहा हूँ। ये होता है कि अपने आप को भगवान का अवतार नहीं मानती, ये खुद भी भगवान में विश्वास रखती हैं। रमन जी भगवान में हम सब विश्वास रखते हैं। विश्वास को बिलबोर्ड लगा के बेचते नहीं है रमन। धर्म में हम सब लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन उसको मुंबई के मेट्रोपॉलिटन पर बिलबोर्ड लगा के बेचते नहीं है। तो प्लीज आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल, लेकिन जो बिलबोर्ड लगाकर खरीद रहे हैं तो उसमें उनकी अकल कहाँ गई है? घास चढ़ने गई है उस समय उनकी अकल। अगर आप गुमराह करोगे तो क्या होगा? हम यही तो कह रहे हैं, ये धंधेबाजी है। रमन जी ये किसी को गुमराह जो आप बोल रहे हैं कि ना किसी आज हम नहीं, आज हम 21st सेंचुरी में रहते हैं जहां आज क्या आप लाल किला बेच सकते हैं क्या? कोई अनपढ़ भी लाल किला नहीं खरीदेगा। ये बेसिक नॉलेज है आपका। किसी को कैसे गुमराह कर सकते हैं जब तक आप खुद गुमराह नहीं होना चाहते? देखिए सवाल नहीं होता है जब बात करते हैं उनका माहिम दरगाह पे जाने की, तो सबसे बड़ा जी आप मेरी बात सुनिए। आपने अभी एक ऑप्शन ये दिया, आपने ये एक आरोप लगाया कि वो माहिम दरगाह गई, तो माहिम दरगाह गई, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं माना, उन्होंने किसी का अवतार नहीं बनाया, वो भी भगवान की शरण में गई। भगवान एक है। अरे तो जागरण करवाओगे, अपने बारे में गीतकार बुलाएंगे और वो गीतकारों को जानी चाहिए, अपना ही जागरण स्वयं कराएंगी। ऐसा कहीं होता है क्या? अपना जागरण स्वयं अपने मेरे घर मेरी शादी होने जा रही, आप सोचिए अपना जागरण कराएं। अच्छा रमन मैं ब्रेक ले रहा हूँ जरा। राधे माँ उर्फ बब्बो, राधे माँ नहीं कहूंगा, बब्बो कहूंगा, बब्बो की ऑफिशियल वेबसाइट पढ़ लीजिए आप।
कैसे धर्म बिक रहा है, कैसे आस्था बिक रही है उस वेबसाइट पर। पढ़ लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। आखिर कब तक खैर बनाएगी? रमन, आपने पढ़ी वेबसाइट, पढ़ी बब्बो की? जी सर, वो वेबसाइट खुल नहीं रही है इनकी, खुल नहीं रही है। चलिए आनंद महाराज को भी जोड़ूंगा, आइए दिखाते हैं आपको कि बब्बो की वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है, कैसे बेच रही वो धर्म को। दिखाइए गिरजेश जी, तुरंत दिखाइए। फिर से चलाइए टेक्स्ट में, पढ़ के सुना देता हूं। कुछ महीने बाद श्री राधे, होल्ड करिए इसको थोड़ी देर। जो मां दुर्गा की 9 चौकियां करेगा, जो मां दुर्गा की 9 चौकियां करेगा, यानी उसकी खुद की चौकी, राधे मां उसके यहां पर दर्शन, मतलब राधे मां का जो दर्शन लेगा, बब्बो के जो दर्शन लेगा, तो उसे मनचाहा फल मिलेगा। ये भगवान शिव ने बब्बो को आशीर्वाद दिया है। बताइए, ये धर्म को बेचना नहीं है, और खुद अपने मुंह से कहती है। सुन लीजिए। पवित्र मन से, पवित्र कपड़ों से स्नान करके श्रद्धा से मेरी 9 चौकियां मिलता है, तो शिव जी भगवान उस पर मेहर करके लाज मेरी रख देते हैं। पवित्र मन से, पवित्र कपड़ों से स्नान करके श्रद्धा से मेरी 9 चौकियां मिलता है, तो शिव जी भगवान उस पर मेहर करके लाज मेरी रख देते हैं। रमन बोलिए, क्या कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल, आप जैसे आपने अभी ये वीडियो दिखाया, देखिए राधे माँ के पीछे दुर्गा माँ की तस्वीर लगी है। तो जब वो बोलती है दुर्गा माँ की 9 चौकियां, मेरी 9 चौकियां करेगा, मेरी 9 चौकी। नहीं कहता कि आप ये पाठ, हेलो रमन, होगा लिखा है मेरी 9 चौकी। अगर आप प्रचार कर रहे हैं, सारे जागरण देखें, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा जागरण होते हैं। जी जी, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती रमन। आता हूँ जब रमन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। के अंदर माता आती है, मैं आपके को मानता ही नहीं। वो माता होती है नहीं, मेरी जो 9 चौकियां करेगा, अगर आपको सुनाई भी नहीं पड़ता, दिखाई भी नहीं पड़ता, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी इंसान को हाथ जोड़ते हैं, गुरु सदगुरु आनंद जी महाराज के पास चलते हैं। जब हम किसी आगे शीश झुकाते हैं, सदगुरु आनंद जी महाराज के पास चलते हैं। भगवान का हम सिर्फ उसको एक रूप मानते हैं। कितने सारे मानिए, आप मानिए, आपको मेरी शुभकामनाएं। सदगुरु आनंद जी महाराज, सवाल यहां पर सीधा है, बब्बो एक संत है, बब्बो एक संत है या फिर धर्म को बेचने वाली एक पाखंडी? न मैं बब्बो को जानता हूं, न किसी राधे मां को जानता हूं, लेकिन दीपक जी, गुरु और शिष्य का रिश्ता बड़ा व्यक्तिगत और बड़ा महीन होता है। शिष्य क्या देखता है गुरु में और गुरु शिष्य को क्या देता है, ये इन दोनों के बीच का मसला है। मेरी राधे मां के बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तो उनसे कमेंट कैसे कर सकते हैं आप? अगर आपको जानकारी नहीं है आनंद जी महाराज, तो आप उन पर कमेंट भी नहीं कर सकते। रावत जी और रमन और कौशिक जी, सुनिए मेरी बात, आप ध्यान से सुनिए। श्याम दास है, उनके गुरु भाई हैं जी, बब्बो के गुरु भाई हैं, बिल्कुल। और बब्बो के गुरु भाई रो रो के ये बात बोलते हैं कि बब्बो ने गुरुजी को नाम बर्बाद कर दिया। बब्बो ने गुरुजी का नाम बर्बाद कर दिया, क्योंकि गुरुजी की कोई ऐसी शिक्षा नहीं थी कि कोई इंसान भगवान भी बन सकता है। बताइए कौशिक जी, हिंदू महासभा और कितने भगवान बनाएगी? नहीं, हिंदू महासभा भगवान नहीं बनाती। हिंदू महासभा सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, मैंने पहले भी आपको कहा था। और आप इस तरह के कमेंट्स ना करें। भगवान बनाने का काम भी मीडिया का है और भगवान को गिराने का काम भी मीडिया का है। मीडिया ये काम नहीं करता। निर्मल बाबा को कितना बड़ा मुलजिम बनाया, और वही मीडिया आज उसी निर्मल बाबा को क्यों दिखा रहा है? कितने चैनलों पे आज 2-2 दफा आ रहे हैं। उसमें बताइए कि ये तो आप खड़े होइए ना निर्मल बाबा के खिलाफ। अगर आप हिंदू महासभा के हैं तो कोर्ट में जाके एक पिटीशन लगा दीजिए कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। फिर आपके हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, फिर आपके हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जब तक उनको मुझे बताइए, बताइए आप कौन से हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं? इसी मीडिया ने उनका ट्रायल किया और यही मीडिया आज उनको दिखा रहा है। रावत जी बता दीजिए, जवाब दीजिए तो मैं कंक्लूड करता हूं। क्या हासिल हुआ आपको? कुछ तो मिला होगा ना आपको?
कौशिक जी, आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो क्या? आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो क्या? आप क्या करते हो हिंदू महासभा में? आपने इतनी पिटीशन डाली तो वो गलत कर रहे हैं। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे ये बताइए। आप निर्मल बाबा के केस में क्या कर रहे थे? आपने कोई पिटीशन डाली थी आज तक? आप अध्यक्ष बने बैठे हो हिंदू महासभा के लिए, आपने क्या किया है? आप भी इसी तरीके से शोषण कर रहे हैं हिंदू महासभा को। नहीं, मेरी शिकायत आप बताओ आपने क्या किया है? आपने निर्मल बाबा वाले केस में क्या किया? मीडिया ने क्यों दोबारा चला दिया? अभी मुकदमा दर्ज हुआ नहीं, अभी सुनवाई हुई नहीं, दर्ज हुआ उस बहस में भी मैं था, हम खिलाफ बोले, लेकिन आप पदों पर बने बैठे, आपने क्या किया? हम तो पदों पर नहीं थे, फिर भी हमने बहस की। आप लोगों ने क्या किया? हिंदू महासभा ने क्या किया? आज भी कह रहे हैं हम करो ना, कल जाके पिटीशन दायर करो। हम तो आज भी कह रहे हैं निर्मल बाबा के केस में नहीं, आप हमें निर्मल बाबा के मतलब नहीं है, हमें राधे का मतलब नहीं है, हमारा मतलब है धर्म की रक्षा करना, हमें धर्म को बचाना है, उसके लिए मेरे पास कितना था, लेकिन बब्बो माँ जब तक लोगों को ठगती रहेंगी धर्म के नाम पर, हम उनके खिलाफ झंडा बुलंद करते ही रहेंगे। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।